सो कंटिन्यू करते हैं। सो इम्पोर्टेंस को हम डिस्कस कर रहे थे कि गोल सेटिंग की इम्पोर्टेंस क्या है, और ये डिस्कस करना सबसे पहले इसलिए ज़रूरी है क्योंकि अगर हमें किसी चीज़ की वैल्यू या इम्पोर्टेंस पता होगी तभी हम उसको कंसीडर करेंगे। आप देखिए अक्सर मैंने अगर मैं आपको पर्सनल भी एक्सपीरियंस बताऊं तो मैंने ये चीज़ काफ़ी नोटिस की है कि अक्सर लोग होते हैं, अगर उनसे पूछा जाए ना कि आपने फॉर एग्जांपल क्या करना है लाइफ में, आपका क्या गोल है या क्या पर्पस है, तो अक्सर लोगों को पहले तो पता ही नहीं होता। और अगर कोई कोई कह भी दे या कोई पता भी हो उन्हें, तो फिर भी उसके लिए कोई प्रॉपर प्लानिंग या कोई सेटिंग नहीं होती, ठीक है, या उसको उन्होंने सिंपलर टास्क में लाइक डिवाइड नहीं किया होता या उसका रोड मैप नहीं बनाया होता। इससे क्या होता है कि आपका माइंड ना उसको एक एब्स्ट्रैक्ट वे में लेता है, यानी ये ख्याली चीज समझता है। हमारा जो माइंड है ना, हमें अपने माइंड को कंट्रोल करना पड़ता है, हमें अपने माइंड को खुद चलाना पड़ता है बजाय कि माइंड हमें चलाए। तो माइंड को इसी तरह चलाया जाएगा कि अब माइंड क्या कहता है, अगर हम कोई रोड मैप बनाते हैं, हम अपने लिए जब गोल सेटिंग करते हैं, प्लानिंग करते हैं, अक्सर ऐसा होता है, ऐसी चीजें होती हैं कि हमें वो अपने ज़ाहिरी तौर पे अभी हमें नज़र नहीं आ रहा होता। फॉर एग्जांपल हम कहते हैं हमारे पास इतने रिसोर्सेज नहीं है, या हमें ये भी शक भी होता है कि पता नहीं हम ये कर भी सकते हैं कि नहीं कर सकते, अपने ऊपर हमें पूरा बिलीव नहीं होता, या अपनी क्वालिटीज या अपनी एबिलिटीज का हमें पता नहीं होता, हमें इदराक नहीं होता। मैं आपको लिटरली बताऊं कि मेरे साथ ये इशू था कि ऑनलाइन लाइक बात नहीं कर सकती थी। एईएफ को स्टार्ट करने से पहले भी मैंने ये चीज़ बड़ी नोटिस की थी कि मुझसे लाइक ऑनलाइन ही बात की जाती थी, फिजिकली फिर भी मैं कर लेती थी, बट ऑनलाइन मेरे साथ इशू था। बट अल्हम्दुलिल्लाह एईएफ फिर जाहिर सी बात है स्टार्ट की, अब करना था, वीएन था, एम था, तो अब जाहिर सी बात है ये ऑब्स्टेकल था मेरे लिए कि मुझे इसके ऊपर काम करना था। तो जब करना स्टार्ट किया तो अल्हम्दुलिल्लाह आहिस्ता आहिस्ता वो चीज़ें डेवलप हो जाती हैं। लाइक अक्सर ऐसा होता है कि आपके अंदर एक एबिलिटी होती है, क्वालिटी होती है, आपके अंदर एक टैलेंट होता है, बट आपने उसको एक्सप्लोर नहीं किया होता, ठीक है। तो गोल सेटिंग जब हम करते हैं, प्रॉपर करियर प्लानिंग करते हैं, रोड मैप बनाते हैं, तो हमारा माइंड उसको ना एक रियलिस्टिक वे में लेता है, और फिर हम उसके ऊपर काम भी करते हैं, और एक मोटिवेशन हमारे लिए जनरेट हो जाती है, एक मोटिवेशन हमारे लिए पैदा हो जाती है कि हम अपने गोल के ऊपर काम कर सकें। तो अक्सर ऐसे लोग होते हैं कि लाइक हमने लाइफ में बिजनेस करना है, या हमने ये बनना है, या मैं ये बनना चाहता हूँ, कोई स्पेसिफिक, ठीक है, कोई भी आप प्रोफेशन या ऑक्यूपेशन करियर बनाना चाहते हैं, बट उसके लिए ना वो मेहनत कर रहे होंगे, ना वो कोई उसके लिए प्लानिंग कर रहे होंगे, ना लॉन्ग टर्म प्लान कर रहे होंगे, तो ये चीजें फिर नहीं सही होती। So goal setting forces your mind to fully focus on the work related to your goal. ठीक है, ये हम अपने माइंड को कंट्रोल करते हैं। गोल सेटिंग जब हम करते हैं तो हमारा माइंड हमारे अकॉर्डिंग चलता है। सेपरेटिंग व्हाट्स इंपॉर्टेंट फ्रॉम व्हाट्स इररेलेवेंट और डिस्ट्रैक्शन। अब अक्सर ये होता है, अच्छा यहाँ पे भी मैं आपको एक लाइक शेयर करना चाह रही हूँ आपके साथ कि अब मेरे साथ एक ये भी इशू हो गया था बहुत ज्यादा, कि लाइक व्हाट्सएप में जब भी ओपन करती थी, जब भी अपना मोबाइल ओपन किया, तो व्हाट्सएप या सोशल मीडिया लाइक आप कह रहे हैं कि जैसे स्क्रोलिंग होती है या इरेलीवेंट चीज़ों में मैं ना चली जाती थी, जो मैं करना नहीं चाह रही। उससे क्या होता था कि मेरे अक्सर एईएफ से रिलेटेड यानी अल्फाउज से रिलेटेड जो टास्क होते थे वो रह जाते थे, प्लानिंग्स रह जाती थी, अक्सर बहुत सी चीज़ें मिस हो जाती थी। तो इस चीज़ को मैंने रिस्ट्रिक्ट किया और मैंने इसके ऊपर प्रॉपर एक प्लान बनाया कि मैंने अपना जो स्क्रीन टाइम है वो कैसे मैनेज करना है, और अल्हम्दुलिल्लाह अब इतनी मैं उसके ऊपर लाइक हो गई हूँ कि अब मैं सिर्फ एईएफ के अलावा कुछ और लाइक करती नहीं हूँ, ठीक है। तो मोबाइल या स्क्रीन टाइम के लिए तो ये चीज़ होता है कि आप स्टार्ट में थोड़ा आपको मेहनत करनी पड़ती है, बट आपकी वो फिर हैबिट डेवलप हो जाती है। ओके, सो एस्पेक्ट्स ऑफ गोल सेटिंग। अच्छा, अब आपने गोल सेटिंग जब आप करते हो तो उसमें आपको ये दो एस्पेक्ट्स आपको नजर आएंगे कि यू विल सक्सीड इन अचीविंग योर गोल्स, या फिर यू माइट नॉट अचीव योर गोल। अब लाजमी नहीं है कि आपने जो गोल सेटिंग की थी एज इट इज वो आपको अचीव हो जाए, एग्जैक्टली वो आपको जो है ना, वही चीज आपको मिल जाए जिसके लिए आपने गोल सेटिंग की थी, जिसको आपने अपने माइंड में रख के गोल सेट किया था सारा। अक्सर ऐसा भी हो सकता है कि आप उस गोल को अचीव ना कर सको, बट इससे आपको नुकसान कभी भी नहीं होगा। यहाँ पे क्या होता है कि आपके लिए एक लर्निंग एक्सपीरियंस डेवलप होता है, लाइक उस गोल को अचीव करने के लिए जो आपने स्टेप्स लिए होते हैं, जो आपने मेहनत की होती है, तो हो सकता है आप उससे कुछ नया सीख लेते हो। लिटरली ऐसा होता है, ठीक है। तो लाजमी नहीं है आप इन द फर्स्ट हैंड आप पहले अपना गोल सेट करते हो। फॉर एग्जांपल एक मैट्रिक का बच्चा है,
वो अपने माइंड के लिहाज से, अपनी समझ के लिहाज से या अपनी जो है नॉलेज के लिहाज से अपने गोल सेट करता है। बट वो जब एफएससी लेवल पे पहुंचेगा तो उसका और भी एक्सपोजर इंक्रीज होगा, उसके टीचर के साथ एक्सपोजर इंक्रीज होगा, और जब वो न्यू चीजें सीखेगा तो उसका माइंड भी, ठीक है, उसका होराइजन ब्रॉड होगा, तो उसको नई चीजें समझ आएंगी। फिर वो क्या करेगा कि अपना, वो हो सकता है वो अपने गोल को मॉडिफाई कर ले, जो उसने मैट्रिक में बनाए थे उसको मजीद अच्छा बना ले, या वो कुछ नया ऐड कर ले उसके अंदर। फिर वही बच्चा जब आगे फर्दर के यूनिवर्सिटी में जाता है या कोई भी और करियर की तरफ जाता है, तो फर्दर उसके अंदर जैसे जैसे उसका एक्सपोजर एनहांस होगा, ऐसे ऐसे उसके अंदर ये एबिलिटी बढ़ेगी कि वो अपने गोल्स को मॉडिफाई भी कर सकता है। तो लाजमी नहीं है, बट गोल सेटिंग से ये होता है कि इनिशियली आपने एक सारा प्लान किया होता है, आपने अपने माइंड में एक बिगर पिक्चर सोची होती है, एक क्लियर पिक्चर सोची होती है, और आपने उसको सारा विजुअलाइज किया होता है। हम आगे डिस्कस करेंगे चीजें। तो फिर क्या होता है, आपका माइंड उसके ऊपर काम करता है। फिर आप जब छोटे छोटे स्टेप्स में उसको अचीव करने के लिए अपने टास्क असाइन करते हो, डेली रूटीन में, मंथली, वीकली रूटीन में, जब आप उसको करते हो तो आप उससे सीखते हो। इवन कि आपको हो सकता है आपको कुछ नया एक्सपीरियंस भी हो, न्यू एक्सपीरियंसेस आपको होते हैं, तो वो भी आपको बहुत हेल्पफुल होते हैं। ठीक है, तो कभी भी ये रायगा नहीं जाता। अच्छा, वी आर स्टार्टिंग गोल सेटिंग टेक्निक्स। ठीक है, टॉपिक स्टार्ट हो रहा है हमारा गोल सेटिंग टेक्निक्स का। अच्छा, यहाँ पे हम कुछ ऑलमोस्ट आई थिंक 10 टेक्निक्स हैं, हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हमने गोल्स को डिफरेंट तरीके से कैटेगराइज कर सकते हैं, डिफरेंट टेक्निक्स से हम अपने गोल सेट कर सकते हैं। फर्स्ट इज स्मार्टर गोल्स। ठीक है, स्मार्टर गोल्स क्या है? एस फॉर स्पेसिफिक, यानी कि अब जो हमारा गोल है ना वो स्पेसिफिक है, वो जनरल नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं अपनी मिसाल दूं तो मैं कहती हूँ कि लाइक मैं कहूँ कि मैंने एक ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट करनी है, ये जनरल है, ठीक है, इट्स नॉट स्पेसिफिक। बट मुझे ये कहना चाहिए कि मैंने एक ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट करनी है जिसका वीएन क्या होगा, लाइक वो इंटीग्रेटेड इस्लामिक एजुकेशन अप्रोच के ऊपर काम करेगी, तो ये हो गया स्पेसिफिक। ठीक है, या वो एक एजुकेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, कोई फंड रेजिंग नहीं है या कोई और ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, तो ये एक इंटीग्रेटेड इस्लामिक है या एक एजुकेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, तो ये स्पेसिफिक हो गया आपका। इसलिए आपने अपना गोल जो भी सेट करना है वो आपने स्पेसिफिक करना है। ठीक है, फिर है मेजरेबल। ठीक है, अब मेजरेबल है कि वो गोल जो है वो आप उसको मेजर कर सकते हो, यानी कि उसके अंदर उस गोल में कोई ना कोई एलिमेंट ऐसा हो जिसको आप मेजर कर सकते हो। ठीक है, जिसको आप नाप सक रहे हो। जैसे फॉर एग्जांपल टाइम, अगर आपने वो गोल कितने टाइम में अचीव करना है तो आपने वो टाइम मेंशन किया, फॉर एग्जांपल 3 मंथ्स या 1 ईयर। ठीक है, तो आपने उसको मेंशन करना है, उसको आप मेजर कर सकते हो, ट्रैक कर सकते हो। फिर अचीवेबल। अच्छा, अब ऐसे सिर्फ ख्याली से नहीं करने, बल्कि वो गोल्स सेट करने हैं, या वो गोल्स को आपने उन स्टेप्स में डिवाइड करना है जो आप अचीव कर सकते हो इजीली। लाइक उसमें आपने अपने अवेलेबिलिटी भी देखनी है, अपनी रूटीन भी देखें, और अपने सारे मामलात भी, अपनी सिचुएशंस भी देखें, असेस करें कि आप उसको कितना अचीव कर सकते हो। अचीवेबल गोल्स जब आप सेट करेंगे तो आपके अंदर एक सेंस ऑफ, वो कहते हैं ना कि एक अकम्पलिशमेंट, कि मैंने कुछ हासिल कर लिया, मैंने कुछ किया है, तो वो जो एक फुलफिलमेंट और एक सेटिस्फेक्शन वाली फीलिंग्स होती हैं वो इंसान को महसूस होती हैं, और इस तरह से वो मजीद मोटिवेट रहता है। ठीक है, बजाय कि फ्रस्ट्रेशन हो, हम कर भी ना सकें और फ्रस्ट्रेटेड होते रहे, तो वो चीज़ फिर गलत हो जाती है। रियलिस्टिक गोल्स भी वही बात कि आपके गोल्स जो हैं वो रियलिस्टिक होने चाहिए, ख्याली नहीं होने चाहिए, एब्स्ट्रैक्ट नहीं होने चाहिए, और रियलिटी में आप उनको अचीव कर सकते हो। ठीक है, टाइम बाउंड। टाइम बाउंड वही कि आपने कोई ना कोई डेडलाइन उसमें ऐड की हो। ठीक है, स्टार्ट में आपने डेडलाइन उसमें मेंशन की हो, तो आपकी गोल्स हैं वो टाइम बाउंड होने चाहिए ताकि उस टाइम में आप उसको मेजर भी कर सकें। ठीक है, अच्छा, फिर इसमें जो लास्ट वाले दो एलिमेंट्स हैं, ई एंड आर। ई फॉर इवेलुएट, ठीक है, एंड आर फॉर री एडजस्ट। अच्छा, अब वो जो गोल्स हैं वो ऐसे हों कि आप उसको इवेलुएट कर सकें, आप उसको ट्रैक कर सकें कि अच्छा आपने ये अपना मेजर गोल सेट किया था और आप इस टाइम तक इस गोल को इस हद तक अचीव कर चुके हैं। आप इवेलुएशन कर रहे हो, असेस कर रहे हो। ठीक है, फिर आपको पता चल रहा है कि अच्छा कहाँ पे कमी है, कहाँ पे अच्छा हो रहा है, कहाँ पे आप मजीद बेहतर बना सकते हो। ठीक है, फिर रीएडजस्ट, तो इस इवेल्युएशन के हिसाब से आप अपने गोल्स को दोबारा से रीएडजस्ट कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि अगर मैट्रिक लेवल पे आपने गोल सेट किया तो आप एफएससी लेवल पे या गुड, और चैट बॉक्स में भी ना अपने एक्टिव रहना। ठीक है, सो द सेकंड इज हार्ड गोल्स। ठीक है,
अब हार्ट गोल्स में क्या है, एच फॉर हार्ट फेल्ट। हार्ट फेल्ट का क्या मतलब है, लाइक हम तो एक करियर सक्सेस को प्लान करें, अपने गोल सेट कर रहे हैं, तो उसमें हार्ट फेल्ट कैसे होंगे? व्हाट डू यू थिंक अबाउट दैट? व्हाट डज इट मीन बाय लाइक हार्ट फेल्ट गोल्स, कैसे हो सकते हैं? एनीवन? जी ओके, आई एम सॉरी फॉर डिस्ट्रैक्शन। ओके, जिले हुमा, जिले हुमा, आप चैट बॉक्स में बताना चाह रही हैं, आप वॉइस में कुछ कहना चाह रही हैं? आपने हैंड रेज किया हुआ है। अच्छा, ओके, आप लोग प्लीज जो है, अगर आपको कोई क्वेश्चन या कोई सजेशन है तो आप वो शेयर करें, ठीक है? ओके, अदरवाइज हैंड रेज आप कोशिश करें कि ना करें, ठीक है? ओके, सो अच्छा, हार्टफेल्ट की हम बात करें तो हार्टफेल्ट गोल्स वो गोल्स होंगे जिनके साथ आपने अपना इमोशन अटैच किया हुआ है, ठीक है? लाइक आपने जो गोल सेट कर, या जो आपका गोल है, जो आप अपना पर्पस ऑफ लाइफ बना रहे हैं, जो आप गोल सेट करना चाह रहे हैं, उसके साथ आप इमोशनली अटैच हैं। इमोशनली अटैच कैसे हो सकते हैं? फॉर एग्जांपल अक्सर ऐसा होता है कि लाइफ में हमें कोई चीजें ऐसी पसंद होती हैं, या हमारी ऐसी चीजें होती हैं जिनसे हम बड़ा ना एक दिली लगाव रखते हैं, और जब उसका जिक्र भी हमारे सामने किया जाता है तो हम बड़े ना एक इमोशन, लाइक इमोशनली हम उसके साथ अटैच होते हैं, इमोशनली हमें उनसे एक लगाव होता है। तो हमारे गोल्स जो हैं वो ऐसे हों कि जो हमें इमोशनली, लाइक इमोशनली सेटिस्फाई करें, उनके साथ हम इमोशनली अटैच हों। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं इंटीग्रेटेड इस्लामिक एजुकेशन की बात करूँ तो अल्फाज एजुकेशन फाउंडेशन का मकसद है कि हमने इंटीग्रेटेड इस्लामिक एजुकेशन अप्रोच पे काम करना है। तो लाइक ये जब तक मेरा इमोशन नहीं बनेगा, जब तक मेरा पैशन नहीं बनेगा, तब तक मैं इस पे प्रॉपर अच्छे तरीके से काम नहीं कर पाऊंगी, ठीक है? लाइक जब तक, फिर आप चाहे बीमार हो, आप ठीक हो, आपके साथ कोई लाइफ में प्रॉब्लम्स चल रही हो, आपको कोई स्टॉप भी करना पड़े, आपको कोई प्रॉब्लम्स भी आ जाए, फिर भी आप उसे कंप्लीटली छोड़ते नहीं हो। जब किसी चीज से आप इमोशनली अटैच हो जाते हो, तो आपने अपने गोल्स जो सेट करने हैं वो आपने ये देखना है कि क्या वो इमोशनली भी आप उनके साथ अटैच हो। अच्छा, फिर एनिमेटेड। अच्छा, एनिमेटेड गोल्स कैसे हो सकते हैं? जी, एनिमेटेड गोल्स का क्या मतलब हो सकता है? अच्छा, ये डिस्कशन हमारे करने का मकसद यही होता है कि हम सब एंगेज रहें, एक्टिव रहें, ठीक है? इस तरह से लर्निंग एक्सपीरियंस ज़्यादा अच्छा होता है। अच्छा, एनिमेटेड से, एनिमेटेड के नाम से क्या पता चलता है कि मूवेबल, मूविंग, ठीक है? रियल, लाइवली, लाइव, जिंदा कह लें। तो एनिमेटेड गोल्स वो होंगे क्योंकि उन गोल्स को हम, हमारे जो गोल्स हम सेट कर रहे हैं उसको हम विजुअलाइज कर रहे हैं, और हम विजुअलाइज इस तरह से करते हैं कि जैसे वो बिल्कुल रियल में हमारे सामने है, और जैसे हम उनको ऑलरेडी अचीव कर चुके हैं, ठीक है? अब हार्ड गोल्स में जो हार्ट फेल्ट भी है, तो हार्ट फेल्ट और एनिमेटेड को आप इस तरह देखें कि हमने हमने इस तरह से उन गोल्स को विजुअलाइज करना है, अपने विजन को हमने ऐसे समझना है कि जैसे हम ऑलरेडी उसको अचीव कर चुके हैं, ठीक है? लाइक एक वो वाली जो एक होती है सेंस ऑफ पोजेशन होती है, कि मलकियत है हमारी, और हमने करना है, और हम कर चुके हैं, और हम ही करेंगे। तो वो चीज, तो एनिमेटेड गोल्स वो होंगी कि जब आपने अपने गोल को, फॉर एग्जांपल आप अपना गोल सेट कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल मिसाल के तौर पे कि आप लाइक आप डॉक्टर बन गए, ठीक है? तो आप उसको विजुअलाइज इस तरह से करो, इतना डीप में जाके करो कि लाइक की ड्रेसिंग कैसे हो, कि जब आप डॉक्टर बने हो तो आपने कैसी ड्रेसिंग की हुई है, आपका एनवायरनमेंट क्या, आपके एनवायरनमेंट में लोगों की आवाजें जो आ रही हैं, ठीक है? और आप काम करते हुए, आप जो अगर जिस इक्विपमेंट को भी आप हाथ लगा रहे हो, तो उस इक्विपमेंट को हाथ लगाने को, उसकी टच की सेंस आप फील करो।
आपके इन्वायरमेंट में जो फ्रेग्रेंस या स्मेल वो भी आप फील करो। आपको अगर कोई टेस्ट है तो आप उस टेस्ट को भी फील कर सकते हो। लाइक आप इतना डीपली उसको अपने गोल को विजुअलाइज करो कि आप उसकी सारी कंडीशंस उसकी 5 सेंसेस से अपनी 5 सेंसेस से आप उसकी हर चीज को रियल बेसिस पे फील करो। ठीक है, इतना डीप में जाके आप जब अपने गोल को विजुअलाइज करते हो तो आपके अंदर एक वो ना वो कहते हैं ना एक तड़प पैदा होती है कि उसको हासिल करने की। जब आपने एक चीज को देख लिया हो या आपने एक चीज का लुत्फ ले लिया हो तो फिर आपके अंदर उसकी तड़प मजीद बढ़ जाती है। ठीक है, तो आपने अपने गोल्स को इस तरह से भी विजुअलाइज करना है कि वो आपके साथ हार्टफेल्ट हो और बिल्कुल एनिमेटेड वे में आप उनको विजुअलाइज कर रहे हो। ठीक है, अच्छा फिर रिक्वायर्ड। अच्छा आपने ये भी देखना है कि जो गोल्स आप सेट करेंगे वो रिक्वायर्ड है, वो जरूरत भी है। ठीक है, अच्छा डिफिकल्ट। डिफिकल्ट ये है कि आपने अपने गोल्स सेटिंग में अपने आप को चैलेंज भी आप करें। ये नहीं कि अब ये भी इशू होता है कि हम अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं आते। आई थिंक लास्ट क्लास में मैंने इसको डिस्कस किया था कि कंफर्ट जोन सबसे पहले इस जोन को हमने क्रॉस करना है, कंफर्ट जोन को तोड़ना है। कंफर्ट जोन के बाद हमारा फियर जोन आएगा, उसको हमने क्रॉस करना है, उसको हमने तोड़ना है। ठीक है, फिर हमारा ग्रोथ जोन सॉरी फिर हमारा लर्निंग जोन आता है। ठीक है, लर्निंग जोन आता है, फिर ग्रोथ जोन आता है और फिर सक्सेस की तरफ हम जाते हैं। तो गोल सेट करते हुए ये मत सोचें कि पता नहीं ये मैं कर सकती हूँ या ये मैं कर सकता हूँ या मैं नहीं कर सकता। तो जब हम ये सोचते हैं ना तो ये होता है, हर इंसान के अंदर फियर होता है। ठीक है, बट इस बाउंड्री को आपने क्रॉस करना है। जब आप इस चीज में कामयाब हो जाएंगे तो आप कुछ भी अचीव कर सकते हैं। ठीक है, आप अपने गोल सेटिंग करके उसको अचीव कर सकते हैं अल्लाह ताला पे भरोसा रख के। ठीक है ना, तो आपने इस चीज को नहीं देखना, आपने गोल सेटिंग करनी है और अपने आप को चैलेंज करना है और फिर उस चैलेंज को आपने उसको अचीव भी करना है। ठीक है, फिर आपने उसको सीखना है। if you allow me, I can share my personal experience a little bit here. अच्छा ये था कि अभी हमारा प्रोजेक्ट था, जो फाइनल ईयर प्रोजेक्ट था बायोटेक, क्योंकि मेरा बायोटेक्नोलॉजी का है। तो अब बायोटेक्नोलॉजी में मेरा एक ये कंसर्न था कि लाइक हम लैब्स के इश्यूज हैं या स्टूडेंट को इतना फैसिलिटेट नहीं किया जाता। तो लाइक मेरा ये था कि मैं ना इतना नहीं कर सकती कि मैं ख्वार हूँ। ठीक है, मैं ख्वारी नहीं बर्दाश्त कर सकती। ठीक है, और रमज़ान भी था और इश्यूज थे, चीज़ें थी। ठीक है, तो अब ये था कि बायोइन्फॉर्मेटिक्स की तरफ मेरा था कि लाइक बायोइन्फॉर्मेटिक्स में कोई प्रोजेक्ट किया जाए। अब बायोइन्फॉर्मेटिक्स जो था वो ठीक है, हमें उसका हाउ नाउ होता है, बट वो हमारी कंप्लीटली हमारी फील्ड नहीं है। ठीक है, बायोइन्फॉर्मेटिक्स अलग से फील्ड होती है और उसमें बहुत सी चीज़ें आती हैं, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस आती हैं और मॉडल्स होते हैं, बहुत सी चीज़ें होती हैं और मैथ्स होती है, कंप्यूटर होता है और हमारी फील्ड से थोड़ी सी डिफरेंट चीज़ें होती हैं। बट मुझे ये था कि मैंने करना है तो बायोइन्फॉर्मेटिक्स का ही कोई प्रोजेक्ट करना है। और हमारे जो सुपरवाइजर थे उनसे भी जब मैंने बात की तो उन्होंने भी कहा कि हाँ आप बायोइन्फॉर्मेटिक्स का प्रोजेक्ट करें। बस जब उन्होंने भी कह दिया तो फिर इस पे ना कंफर्म हो गया कि भाई करना ही करना है। तो अल्लाह ताला ने भी मदद की, अल्लाह ताला ने ऐसे गाइड किया कि अल्हम्दुलिल्लाह मैंने प्रॉपर उसका लाइक डॉकिंग के ऊपर वो प्रोजेक्ट किया और वो सारा अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट किया। और टोटली हमारा जो प्रोजेक्ट था उसमें कोई लैब वर्क मैंने उसमें ऐड नहीं किया। ठीक है, लाइक वो टोटली कंप्यूटेशनल ही हुआ। और मैं आपको लिटरली बताऊं कि मैंने इतना सीखा उससे कि मैं लाइक शायद मैंने अपने पूरे बायोटेक्नोलॉजी के एक्सपीरियंस में इतना कुछ नया ना सीखा हो जितना सिर्फ वो 4 मंथ के प्रोजेक्ट में सीखा। ठीक है, तो अपने आप को चैलेंज करें आप। अब अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास रिसोर्स क्या था, मुझे लैपटॉप चाहिए था, नेट चाहिए था, ये 2 चीजें थी। अब इसको अवेल कैसे करना है। ठीक है, अब उसको सीखना है, अब अपने आप को चैलेंज करो और उसको आपने अचीव किया तो अल्लाह ताला जरूर आपकी मदद करता है। लिटरली मैं आपको बताऊं कितनी ऐसी चीजें थी कि स्टक हो जाता था, एरर्स आ जाते थे, बट अल्लाह ताला की मदद साथ हो तो आप कर सकते हो। ठीक है, सो आपने गोल सेटिंग करनी है तो आपने थोड़ा सा ना अपने कंफर्ट जोन से, थोड़ा फियर जोन से बाहर आना है और अपने आप को चैलेंज करना है। तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला पे बिलीव रखते हुए आप जरूर उसको अचीव कर सकते हो। ओके, वूप गोल्स। अच्छा विश। अच्छा इसमें जो डब्ल्यू आपका विश, लाइक जो गोल आप सेट कर रहे हो वो आपकी विश है, वो आप चाहते हो, आप जबरदस्ती या मजबूरी में उसको नहीं कर रहे हो। अब देखें आप मतलब इन माय ओपिनियन कि आप सब अभी स्टूडेंट्स हैं, अंडर ग्रेजुएट या ग्रेजुएट स्टूडेंट्स ही हैं और इस टाइम पे हमारे पास टाइम भी होता है कि हम अपने गोल सेटिंग और प्लानिंग स्टार्ट कर दें। वैसे तो आपको अपने एफएससी लेवल से ही या मैट्रिक लेवल से ही स्टार्ट कर देनी चाहिए, बट अगर नहीं भी की तो अभी वो ले रहे हैं। ठीक है,
ये दोनों चीजें मैटर कर रही हैं। अब वो किस कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहा है, फिर वो उसका फीडबैक क्या दे रहा है। अब जिस बंदे ने बात की थी, जो सोर्स है ना, उसका काम है कि वो इस फीडबैक को मद्देनजर रखे। लाइक रिसीवर ने उसकी बात को डिकोड करके क्या फीडबैक दिया है, इस तरह से उसको अंदाजा हो जाएगा कि उसकी कम्युनिकेशन कितनी इफेक्टिव रही है। लाइक रिप्लाई भी हो सकता है, वो आपके लाइक टू वे कम्युनिकेशन भी हो सकती है, और मेल वगैरह पे भी बात हो सकती है, ठीक है। तो जब हमें कम्युनिकेशन करनी है तो हमने जो फीडबैक है ना, उसको भी बहुत मद्देनजर रखना है, और किस कॉन्टेक्स्ट में हम बात कर रहे हैं, इसमें सिचुएशनल अवेयरनेस भी आ जाती है, इसको भी हमने मद्देनजर रखना है। Okay, so we are done with our first section about communication skills. So should we move on towards the section 2, that is on emotional intelligence and career success? आई होप कि आप लोग कुछ ना कुछ नया सीख रहे होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे लेक्चर को। सो लेट मी नो, शुड वी मूव ऑन टुवर्ड्स द सेक्शन 2? आर यू पीपल रेडी? हरी अब आप लोग जो है वो कोशिश करें चैट बॉक्स में एक्टिव रहें, ताकि मुझे भी आइडिया होता रहे, ठीक है। ओके, सो इमोशनल इंटेलिजेंस एंड करियर सक्सेस। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी नो क्विकली, व्हाट डू यू थिंक अबाउट इमोशनल इंटेलिजेंस, और व्हाट्स योर पर्सपेक्टिव अबाउट इमोशनल इंटेलिजेंस? जी, क्या है आपका? क्या इमोशनल इंटेलिजेंस भी उतनी ही जरूरी है जितनी कम्युनिकेशन स्किल्स? ओके, मेक श्योर कि आप लोग एक्टिवली पार्टिसिपेट करें, ठीक है। कंट्रोल इमोशंस बाय सीरियस सिचुएशन, ठीक है, ओके। और बाकी सब भी, हुसैन, अरीजा रामिन, जोया जवर जावर, सॉरी जी। अच्छा, सो इमोशनल इंटेलिजेंस क्या है? इट इज द एबिलिटी टू अंडरस्टैंड एंड मैनेज, ठीक है। It is the ability to understand and manage one's own and others' feelings as well. ठीक है, कि इमोशनल इंटेलिजेंस यानी कि इंटेलिजेंटली समझना और मैनेज करना, ठीक है, अपने और दूसरों के फीलिंग्स और इमोशंस को, ये होती है इमोशनल इंटेलिजेंस। कोई बंदा इमोशनली इंटेलिजेंट कब है? जब वो कम्युनिकेशन के दौरान ये समझ रहा है कि उसके मतलब वो अपने इमोशंस को भी समझ रहा है, चाहे वो नेगेटिव है या पॉजिटिव है, और वो दूसरे बंदे के इमोशंस को भी समझ रहा है। पहले वो उसको समझ रहा है, फिर वो उसको मैनेज कैसे कर रहा है, ये भी बात इंपॉर्टेंट है। लाइक उसने समझ भी रहा है और फिर उसको मैनेज कैसे कर रहा है। तो ये दोनों चीजें जब वो कर सकता है तो वो एक इमोशनली इंटेलिजेंट पर्सन है। इंशाल्लाह आज की जो आपको असाइनमेंट्स दूंगी वो आपकी इसी तरह से क्विज टेस्ट टाइप होगा, जिसका लास्ट एक सेल्फ अवेयरनेस का आई थिंक था, तो उसी तरह का आपका कम्युनिकेशन और इमोशनल इंटेलिजेंस का क्विज होगा, ठीक है। सो अब आपके एक होते हैं प्राइमरी इमोशंस। प्राइमरी इमोशंस कौन से हैं? इनिशियल रिएक्शन टू एन इवेंट और टू ट्रिगर्स इन योर एनवायरनमेंट। यानी कि आपके एनवायरनमेंट में कोई भी इवेंट हुआ है, कोई भी ऐसा कोई भी मामला हो रहा है, ठीक है, आपके एनवायरनमेंट में या कोई भी ट्रिगर है ऐसा, ठीक है, तो आप उसको सबसे पहला रिएक्शन आपका कैसे है? लाइक आप किसी ऐसे शख्स से मिल रहे हैं जिससे आप लाइक बहुत लंबे अरसे बाद मिल रहे हो, बहुत अरसे बाद आप उससे मिल रहे हैं, तो आपका फौरन से क्या एक वो वाओ इमोशन है, जो एक आपका एक्साइटेड रिएक्शन होगा, तो वो आपका प्राइमरी इमोशन है। इसी तरह से कोई ऐसा शख्स है जिसे आप पसंद नहीं करते, ठीक है, और वो आपके सामने आ गया, तो आपका जो एक फर्स्ट रिएक्शन होगा वो आपका एक प्राइमरी इमोशन है, ठीक है। इस तरह का फॉर एग्जांपल आपका पसंदीदा फूड आपके सामने आ गया, लाइक इन केस बिरयानी है फॉर एग्जांपल, तो आपको अगर भूख नहीं भी है ना, तो आप एकदम एक्साइटेड हो जाओगे, तो वो आपका प्राइमरी इमोशन है, ठीक है। अच्छा, फिर सेकेंडरी इमोशंस क्या होते हैं? कि द रिएक्शन टू योर प्राइमरी इमोशंस और थॉट्स, कि आपका जो एक प्राइमरी इमोशन था उस पे फर्दर आप आगे क्या रिएक्शन दे रहे हो, ठीक है। उस प्राइमरी इमोशन के आगे आपका जो आप फर्दर उसके ऊपर रिएक्शन दे रहे हो ना, या उसको लॉन्ग टर्म में आप उसको कैसे लेके चल रहे हो, वो आपके सेकेंडरी इमोशंस है। फॉर एग्जांपल
बिरयानी आपने खाई, बिरयानी आपके सामने आई, आपको एक वाओ रिएक्शन आया फौरन से, तो आपका प्राइमरी इमोशन था। अब आपने बिरयानी खा भी ली है, लेकिन आप 1 घंटा गुज़र गया, फिर भी आप सोच रहे हो कि यार कितने मज़े की थी, या दोबारा भी हमें ऐसी खानी चाहिए। तो वो आपका सेकेंडरी इमोशन हो जाएगा, ठीक है? सो फॉर एग्ज़ाम्पल आप कह लो कि अगर किसी ऐसे शख्स से आप मिले हैं जिसे आप पसंद नहीं करते थे, तो अब वो चला भी गया, लेकिन आप उसके बारे में सोच-सोच के जो आपको गुस्सा आ रहा है, तो वो आपके फिर सेकेंडरी इमोशंस हो जाएँगे, ठीक है? अच्छा, कंपोनेंट्स क्या होते हैं आपके इमोशनल इंटेलिजेंस के? कुछ कंपोनेंट्स हैं, गोलमैन लाइक रिसर्चर्स हैं, साइंटिस्ट हैं, सॉरी साइंटिस्ट नहीं है, आई थिंक रिसर्चर हैं। तो उनके अकॉर्डिंग लर्नेबल इमोशनल इंटेलिजेंस कंबाइंस 5 कंपोनेंट्स, यानी कि लर्नेबल इमोशनल इंटेलिजेंस, यानी इमोशनल इंटेलिजेंस नेचुरली भी, कुछ लोगों में नेचुरली भी हो सकता है कि वो काफ़ी इमोशनल इंटेलिजेंट हैं, वो फ़ौरन से जो है ना अपने थॉट्स अपने इमोशंस को, दूसरों के इमोशंस को अंडरस्टैंड भी कर लेते हैं, मैनेज भी कर लेते हैं। बट हर कोई नहीं होता, हर कोई नेचुरली इमोशनली इंटेलिजेंट नहीं होता उतना ज्यादा। तो दिस इज लर्नेबल, आप इसको सीख सकते हो, ठीक है? तो इसमें 5 कंपोनेंट है। सेल्फ अवेयरनेस हमने अपनी फर्स्ट क्लास में डिस्कस किया था आई थिंक, और फिर सेल्फ रेगुलेशन, और इसमें मोटिवेशन आ जाता है, फिर एम्पैथी आ जाती है, और सोशल स्किल आ जाती है, ठीक है? अच्छा, ये जो सेल्फ अवेयरनेस, सेल्फ रेगुलेशन और मोटिवेशन है, ये 3 चीजें आपकी सेल्फ मैनेजमेंट स्किल्स कहलाती हैं, और ये जो 2 हैं मोटिवेशन एंड एम्पैथी, इसको रिलेशनशिप मैनेजमेंट स्किल्स भी कहा जाता है, ठीक है? ये भी रिसर्चर्स ने इसको क्लासिफाई किया था। ओके, अब हम देखेंगे इमोशनल इंटेलिजेंस एट वर्क। आपके वर्क स्पेस में इमोशनल इंटेलिजेंस कैसे होनी चाहिए? एट फर्स्ट ग्लैंस इमोशनलिटी इज परसीव्ड एज अ वीकनेस एट वर्क, ठीक है? इमोशनल हम तो कहते हैं कि लाइक जो बंदा बहुत ज्यादा रिएक्टिव है, बहुत फौरन से रिएक्ट कर रहा है, लाइक चाहे वो पॉजिटिव किसी इवेंट को का रिएक्शन है, या फिर किसी नेगेटिव इवेंट को रिएक्शन दे रहा है, तो उसको हम लाइक एक वीकनेस कंसिडर की जाती है। However, not the emotions themselves, but the emotion, thought, action process. Emotion, thoughts, action process. ये डिटरमिन करता है कि सक्सेसफुल या फिर अनसक्सेसफुल जॉब परफॉर्मेंस आपकी। लाइक इसका क्या मतलब है कि इमोशंस आज खुद बुरे या अच्छे नहीं होते, ठीक है? लेकिन एक इमोशन आपका ठीक है एक्सप्रेस हुआ, अब आपका ख्याल, आपके ख्यालात कैसे हैं अपने उस इमोशन को लेके, क्या आप उसको मैनेज कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे? फिर उन ख्यालात के अकॉर्डिंग आपका फिर एक्शन क्या है? ये तो नहीं है कि आपको एक इमोशन आपको जनरेट हुआ किसी भी वजह से, ठीक है? अब आप उसे सोच के आप खुद से उसको ओवर थिंक कर रहे हो, और फिर आप अपना जो एक्शन है वो भी आपका नेगेटिव है, ठीक है? तो यहाँ से फिर मसला क्रिएट होगा, सही है ना? कोई भी इमोशन है वो कब आप कह लो कि कब वो इम्प्लीमेंट होता है, जब इमोशन, थॉट, एक्शन, प्रोसेस ये हमारा बेस्ट हो, ठीक है? इसको हम मैनेज करना जानते हो। अब जॉब सेटिस्फेक्शन के लिए भी ज़रूरी है, और प्रोडक्टिविटी के लिए भी इमोशनल इंटेलिजेंस ज़रूरी है। जॉब सेटिस्फेक्शन इज रिलेटेड टू एम्प्लॉय प्रोडक्टिविटी। जाहिर है, एक एम्प्लॉय अगर खुद वो सेटिस्फाई होगा अपनी जॉब से, तो वो प्रोडक्टिव भी होगा, अपना काम अच्छे से करेगा, दिल से करेगा, तो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली ऑर्गेनाइजेशन की सक्सेस पे भी इसका इम्पैक्ट पड़ रहा है, ठीक है? लेकिन जो एम्प्लॉय खुद है उस पर भी इसका असर हो रहा है, ठीक है? अगर वो इमोशनली इंटेलिजेंट है और वो छोटी मोटी बातों को टैकल कर लेता है, डेली लाइफ सिचुएशन से वो हैंडल कर सकता है, तो लाइक वो खुद भी प्रोडक्टिव रहेगा, जॉब सेटिस्फेक्शन भी उसकी रहेगी, और कंपनी भी अच्छी रहेगी, ठीक है? ऑर्गेनाइजेशन को भी फायदा होगा। इस तरह प्रोडक्टिविटी भी काफ़ी फैक्टर्स हैं इसको डिटरमिन करने के लिए। इसमें आपकी इनर स्टेट ऑफ अ पर्सन, ठीक है, वीएन एंड एटीट्यूड्स। अब ये चीज़ें आपकी इमोशनल इंटेलिजेंस में आ जाती हैं कि इनर से एक पर्सन है, लाइक बज़ाहिर तो वो कोई शख्स है, बज़ाहिर वो बड़ा आपके साथ कोऑपरेटिव है, बड़ा खुश दिली से आपसे मिल रहा है, बड़ा अच्छे अंदाज से मिल रहा है, बट दिल से वो आपके साथ मुखलिस नहीं है, ठीक है? तो ये चीज़ कहीं न कहीं आपको नुकसान देगी, ठीक है? आपकी आपकी प्रोडक्टिविटी को भी नुकसान दे सकती है, और उस इंसान की अपनी प्रोडक्टिविटी को भी ये चीज़ नुकसान देती है, ठीक है? और या फिर वीएन क्या है आपके, एटीट्यूड कैसा है आपका वर्क प्लेस पे, तो ये सारी चीज़ें डिटरमिन कर रही होती हैं। ओके, अब जो इमोशनली इंटेलिजेंट पर्सन है उसकी क्या क्वालिटीज़ होती हैं? वो क्या करेगा, क्लैरिफाई करेगा हिज इनर स्टेट, थ्रू सेल्फ अवेयरनेस, ठीक है? पहले तो वो खुद, उसको खुद पता होगा कि उसकी इनर स्टेट, अभी फॉर एग्जांपल अभी मुझे पता होना चाहिए कि लाइक मेरी इनर स्टेट क्या है। बेशक मैं आप लोगों को लेक्चर डिलीवर कर रही हूँ, ठीक है, क्लास हो रही है और हम यहाँ पे एंगेज हो रहे हैं, बट
अब मुझे ये पता डिस्क्रिप्शन दी गई है कि धुएं का बताया गया है, फिर आग के शोले का बताया गया है, किस तरह से वो सारा उसको क्रिएट किया गया सीन आपके सामने। क्यों? ताकि हम उसको विजुअलाइज करें, हम उसको समझें उस लेवल पे जाके। तो कभी नहीं हो ऐसा हो सकता कि हम तौबा ना करें या हम गुनाहों से बचने की कोशिश ना करें, ठीक है? और अगर हम जन्नत को भी इसी तरह से विजुअलाइज करते हैं डिस्क्रिप्शंस को, तो लिटरली इंसान के अंदर बहुत बेहतरी आ सकती है। खैर, अल्लाह ताला हमें अमल की तौफीक अता फरमाए। ओके, सेटिंग स्मार्टर गोल्स। अब स्मार्टर गोल्स में फॉर एग्जांपल ये सारे गोल्स हमने लिए और इनको हमने 5 ईयर प्लान फॉर एग्जांपल बनाया, फिर हमने उसको 1 ईयर प्लान बनाया, फिर हमने उसको 6 मंथ गोल में ब्रेक डाउन किया, फिर 1 मंथ गोल में, फिर 1 वीक और फिर डेली गोल्स। अब ये जो आपके डेली गोल्स होंगे ये आपके सेट होंगे फॉर दिस 5 ईयर गोल अचीवमेंट। जैसा कि मैंने आपको फॉर एग्जांपल बताया कि अगर मैं चाहती हूँ कि अगर मेरा गोल है कि मैंने 5 ईयर बाद एक बायोटेक कंपनी बनानी है, तो उस कंपनी को बनाने के लिए मेरा 1 ईयर गोल क्या है, ठीक है? कि मैंने लाइक उसको मज़ीद लाइक एमफिल करना है, पीएचडी करना है, क्या करना है। फिर 6 मंथ गोल क्या है, क्या स्किल्स मुझे रिक्वायर्ड है, उन स्किल्स को अचीव करने के लिए मुझे कौन सी इंटर्नशिप्स करनी चाहिए, कहाँ पे मुझे जॉब करनी चाहिए, अपना एक्सपीरियंस बिल्ड करने के लिए इन्वेस्टमेंट कितनी चाहिए, इन्वेस्टमेंट को मैंने कैसे जनरेट करना है, ठीक है ना? तो ये सारी चीजें हम उसके लिए कर सकते हैं, अपनी गोल सेटिंग में हमने उसको ऐड करना है, ठीक है? इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ओके, थक तो नहीं गए हैं, नींद तो नहीं आ रही? अच्छा, ओके, अच्छी बात है। वैसे असल में टाइम वही बात है, यूनिवर्सिटी टाइमिंग की वजह से ये टाइम हमने रखा है, बट आई होप कि आप सब जो है वो इंजॉय कर रहे होंगे क्लास को। ओके, तो कुछ यहाँ पे टिप्स देख लेते हैं। स्टेट ईच गोल एज अ पॉजिटिव स्टेटमेंट। अच्छा, आपने जो भी अपना गोल जो हमने यहाँ पे कहा कि स्पिरिचुअल है, करियर, फाइनेंशियल, एजुकेशन, फैमिली, जो भी गोल्स हैं उसको आपने स्टेटमेंट की फॉर्म में लिखना है और एक पॉजिटिव स्टेटमेंट की फॉर्म में लिखना है। फॉर एग्जांपल इसमें मिसाल एक मिली थी मुझे कि इस तरह से कि फॉर एग्जांपल आप वहां पे लिखो कि ये काम मैंने बहुत बुरा किया और मुझे ये नहीं करना चाहिए। I must not do that or I would not do that, ठीक है? I would not do this stupid thing। इस तरह की स्टेटमेंट के बजाय आप यूं लिख सकते हैं कि I should execute it more precisely और more effectively, ठीक है? तो पॉजिटिव स्टेटमेंट्स में आपने अपने गोल्स को लिखना है, प्रिसाइज रहना है, ठीक है? यानी कि वही बारीक बीनी से बिल्कुल आपको क्लियरली पता हो। प्रायोरिटीज सेट करनी है कि आपकी और भी अपने लाइफ को देखें कि आपकी क्या प्रायोरिटीज हैं। अगर आप बीइंग योर फैमिली मेंबर, आपके ऊपर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, जो भी आप अपनी फैमिली में जो आपका रोल है वो अपनी प्रायोरिटीज, हर चीज को आपने देख के अपनी प्रायोरिटीज सेट करनी है। राइट गोल्स डाउन, आप अपने गोल्स को लिखें, ठीक है? रैंडमली लिखें, ब्रेनस्टॉर्मिंग करें और फिर इस प्रोसेस को स्टार्ट करें। कीप ऑपरेशनल गोल्स स्मॉल, ठीक है? अब जो आपके ऑपरेशनल गोल्स हैं, यानी कि वही जो माइक्रो गोल्स हैं, आपने माइक्रो गोल्स बनाने हैं, जो जिन गोल्स पे आपने स्टार्ट से काम करना शुरू करना है, जो वर्किंग है। ऑपरेशनल मतलब आप कहने कि जो वर्किंग वर्किंग गोल्स हैं जो आपने अचीव करने हैं, ठीक है, शॉर्ट टर्म में, तो वो आपने स्मॉल रखने हैं, इजी रखने हैं अपने लिए। मजीद उसको ब्रेक डाउन, फॉर एग्जाम्पल आपने आपका एक गोल है, मतलब आप कह लें कि आर्टिकल लिखना, आपने एक आर्टिकल लिखना। अब आर्टिकल लिखना इज नॉट अ माइक्रो गोल। आर्टिकल लिखने को आप मजीद ब्रेक डाउन करें। आर्टिकल लिखने को आप मजीद कैसे ब्रेक डाउन कर सकते हैं जी? एनी आइडिया? सो इफ आई से दैट, अब आर्टिकल लिखने को आप ऐसे कर सकते हैं कि आप कहें कि आपका फर्स्ट माइक्रो गोल क्या हो गया कि आपने टॉपिक डिसाइड कर लिया, ठीक है? आपने थोड़ा सा बैकग्राउंड रिसर्च की, थोड़ा ब्रेनस्टॉर्म किया और आपने टॉपिक डिसाइड कर लिया। फिर आपने क्या किया, उस टॉपिक के अकॉर्डिंग आउटलाइन बना ली। फिर आपने क्या किया, उस आउटलाइन के अकॉर्डिंग एक रफ ड्राफ्ट बना लिया, कंटेंट कलेक्ट किया। फिर आपने क्या किया, नेक्स्ट आपका माइक्रो गोल क्या हुआ, तो जो आपने रफ ड्राफ्ट बनाया था उसको आपने प्रॉपरली लिखा, ठीक है? उसका आपने एक इनिशियल ड्राफ्ट बनाया, उसको आपने प्रॉपर आर्टिकल की फॉर्म में। फिर आपने क्या किया, उस इनिशियल ड्राफ्ट को मजीद आपने जो नेक्स्ट स्टेप में फाइनल ड्राफ्ट की तरफ लेके जाना है कि उसको फाइनल ड्राफ्ट बनाया। फिर आपका क्या गोल हुआ, माइक्रो गोल हुआ कि आपने उसकी प्रूफ रीडिंग की। प्रूफ रीडिंग करके आपने फाइनली उसको सबमिट किया या पब्लिश किया, ठीक है? तो इस तरह से अब एक आर्टिकल लिखना
इसको आपने फर्दर किस तरह से माइक्रो गोल्स में कन्वर्ट कर दिया ना। तो इस तरह से आपने ऑपरेशनल गोल्स को स्मॉल बनाना है। सेट परफॉर्मेंस गोल्स नॉट आउटकम गोल्स। वही बात जो हमने की थी स्टार्ट में कि गोल्स हो सकता है अचीव एज इट इज हो जाए, हो सकता है एज इट इज अचीव ना भी हो। तो आउटकम पे आपने इतना ज्यादा डिपेंड नहीं करना, अल्लाह ताला भी आपकी एफर्ट्स देखते हैं, ठीक है। एफर्ट हमने फुल करनी है और जो आउटकम है, जो नतीजा है, वो हमने अल्लाह ताला की जात पे फिर रखना है, ठीक है। फिर हमने उसमें परेशान नहीं होना, उसमें हमने अपने आप को जो है ना फ्रस्ट्रेटेड नहीं करना और डिसअपॉइंट नहीं होना और मायूसी की तरफ नहीं जाना, ठीक है। इसलिए परफॉर्मेंस गोल्स आपने ये देखना कि मैंने क्या सीखा, आपका लर्निंग एक्सपीरियंस क्या हुआ है आपके गोल को अचीव करते हुए। तो परफॉर्मेंस गोल्स को आपने प्रेफर करना है। और फिर रियलिस्टिक गोल्स को जैसे हमने डिस्कस कर लिया कि रियलिस्टिक गोल्स आपके वो होंगे कि आप उनको रियलिटी में आप उनको अचीव कर सकते हो। लाइक आपके अंदर वो सलाहियत भी है या आप अपने ऊपर उस काम कर रहे हो, एक्सप्लोर कर रहे हो अपने उस टैलेंट को, और आप ये नहीं कि इतनी इतनी आप डिटेल लिख दें या आप इतने इतने हाई प्रोफाइल या आप जो बहुत मुश्किल चीजें ऐड कर दें जो आपको पता है कि आप नहीं कर सकते हो इतने टाइम में। तो इस तरह के नहीं, बल्कि आप वो चीज ऐड करें जो आपको पता है कि आप कर सकते हैं। अब आप अपने अपने लिए बर्डनाइज भी ना उसको करें, ठीक है। सो आप लोग क्या कहते हैं, अभी एक्टिविटी कर लें, गोल सेटिंग वाली एक्टिविटी अभी कर लें और लास्ट सेक्शन हमारा रेज्यूमे और सीवी वाला स्टार्ट होगा। तो लास्ट 2 स्लाइड्स हैं इसकी बस, फिर हम इंशाल्लाह इसको वाइंड अप कर देंगे। सो व्हाट डू यू से, आई थिंक अगर आप लोग एग्री हैं तो हम अभी एक्टिविटी कर लें। जी जल्दी से मुझे बताएं ताकि फिर मैं इसको करूं। ओके, ओके। तो फिर एक्टिविटी ही कर लेते हैं क्योंकि हमारा सेगमेंट भी कंप्लीट हुआ है। अच्छा, एक्टिविटी ये है कि आपने कामली आंखें बंद करनी है और ब्रीद इन ब्रीद आउट करना है कामली। और आपने, अगर आपके माइंड में आपका कोई गोल है जो आप अचीव करना चाहते हैं अभी इस टाइम, या कोई आपके लाइफ का पर्पस है जो आप अचीव करना चाहते हैं, या अगर आपके ड्यूरिंग द क्लास कोई आपके माइंड में आ गया है, बेशक कंफर्म नहीं भी है आपको, फिर भी अगर चलिए ड्यूरिंग क्लास भी आपके माइंड में कोई चीज आ गई है या पहले से थी, तो उसको हम अभी विजुअलाइज करते हैं, ठीक है। विजुअलाइज करना है जिस तरह से मैंने बताया था, ठीक है ना। विजुअलाइजेशन का भी दोबारा बताने की जरूरत तो नहीं है कि हमने किस तरह से उसको विजुअलाइज करना है। ओके, सो योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। 39 हुए हैं, 41 पे मैं आपसे पूछूंगी कि आपने क्या विजुअलाइज किया है और चैट बॉक्स में आपने ब्रीफली आप उसको बता सकते हैं, ठीक है। ओके। Kindly mute your mics and switch off your screen.
जी, तो किसी ने और बाकी सब भी प्लीज आप लोग भी एक्टिवली पार्टिसिपेट करें, इट विल बी मोर हेल्पफुल एंड फॉर ग्रेट लर्निंग एक्सपीरियंस फॉर ऑल ऑफ यू। ओके, तो चैट बॉक्स में आप लोग बताएं, ठीक है? आई एम वेटिंग। ओके, सो प्लीज डू क्विकली। या ग्रेट एंजेला। ओके, जी। सो करंटली आपका गोल है कि आपने अपना टाइम मैनेज करना है सारी चीज़ों के लिए, जॉब स्किल सीखना चाहती हैं। अच्छा, यहाँ पे आपका स्पेसिफिक गोल ये हो सकता है कि आप क्या स्किल सीखना चाहती हैं और क्यों सीखना चाहती हैं, और उस स्किल को सीख के क्या आउटकम है जो आपके माइंड में है, या क्या बेसिक पर्पस है। तो आप जब आप गोल सेटिंग करेंगी तो आप उसको विजुअलाइज करें, ठीक है? स्किल सीखना इज अ शॉर्ट टर्म गोल, यू कैन से। आप इसको मंथली गोल में या वीकली गोल में डिवाइड कर सकती हैं, और स्किल क्या सीखनी है और स्किल का आउटकम क्या होगा, ठीक है? और उस स्किल को सीख के आपके करियर में क्या इम्पैक्ट आ सकता है, वो आपका मेजर गोल होगा, ठीक है? इस तरह से। Okay, very good. When I become a good communicator, because when my communication skills are best, I easily understand the matters to others. Okay. So अब जिस तरह से आपने कम्युनिकेशन स्किल्स की बात की, अब वही बात है कि स्किल्स सीखना जो है ना, ये आपका लाइक माइनर या माइक्रो गोल्स में आ सकता है, या मैक्रो गोल्स में भी आ सकता है। बट जो आपका अल्टीमेट गोल है, जो मेजर गोल है, पहले आपने वो सेट करना। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप कम्युनिकेशन की बात कर रहे हैं, तो would you want to become a public speaker, or would you want to become अ कोच, ठीक है? तो या ट्रेनर, तो उससे रेलेवेंट, और अगर ऐसा है तो किस फील्ड में, और उसके लिए क्या स्पेसिफिक नॉलेज आपके पास होना चाहिए, तो ये सारी चीज़ें, ठीक है? तो आपने मेजर गोल अपना, फॉर एग्जांपल अगर आप कम्युनिकेशन की बात की है और आप चाहते हैं, आप कम्युनिकेशन स्किल्स के इम्प्रूव करना चाह रहे हैं, कि आप चाहते हैं कि आप एक पब्लिक स्पीकर बने, और आप एक स्पेसिफिक टॉपिक आपके माइंड में है कि आपने उस डोमेन में आपने स्पीकर बनना है, ठीक है? So you can imagine, you can visualize your major goal as you are standing on the rostrum, or and you are talking, ठीक है? और आगे ऑडियंस, अब कितनी ऑडियंस बैठी हुई है, हॉल किस तरह से है, माइक आपके सामने, आप माइक को, अगर माइक को टच कर रहे हैं, रोस्ट्रम को टच कर रहे हैं, तो उस टच की सेंसेशन को आप फील कर रहे हैं, और उस माइक से जो आपकी आवाज जा रही है उसको आप सुन सक रहे हैं, उसको आप फील कर रहे हैं, ऑडियंस को आप देख सक रहे हैं। तो इस लेवल पे जाके आपने विजुअलाइज करना है और अपने मेजर गोल्स को आपने एस्टैब्लिश करना है, ठीक है? या तो लाइक ये एक्टिविटी करने का मकसद यही है कि आपको एक आइडिया हो जाए, और आप बाद में भी लाइक आफ्टर क्लास भी आप स्कूल से स्कूल से बैठ के जो भी चीजें हमने क्लास में सीखी हैं, इंशाल्लाह उसको आपने ऑब्वियसली इम्प्लीमेंट करना है, तभी आपको उससे कोई फायदा होगा, और उसको इम्प्लीमेंट करते हुए आपने ये वाली एक्टिविटी लाजमी करनी है, ठीक है? ओके, सो लेट्स मूव ऑन टू द रेज्यूमे वर्सेस सीवी सेक्शन, ठीक है? अच्छा, रेज्यूमे और सीवी दो हमारे पास ऑप्शंस आते हैं। तो अच्छा, इसमें ये होता है कि रेज्यूमे और सीवी कुछ कंट्रीज में इंटरचेंजेबली, यानी कि इंडिया, पाकिस्तान वगैरह में इंटरचेंजेबली यूज होते हैं, यानी रेज्यूमे सीवी को एक ही कंसिडर किया जाता है। सीवी को रेज्यूमे भी कह देते हैं, रेज्यूमे को ही सीवी भी कह देते हैं। बट कुछ कंट्रीज में ऐसा नहीं होता, रेज्यूमे डिफरेंट होती हैं, लाइक यहाँ पे मेंशन हुआ होगा। ओके, हम इसको देख लेते हैं। अच्छा, कोई भी रेज्यूमे या सीवी है तो उसके मेन एलिमेंट्स क्या है, मेन एलिमेंट्स, डॉक्यूमेंट की लेंथ कितनी है। अब सीवी की बात करेंगे ना, तो सीवी की लेंथ 3 to 10 पेजेस हो सकती है, और इससे ज्यादा भी हो सकती है, लाइक डिटेल्ड होगी। बट रेज्यूमे की लेंथ जो है वो 2 पेजेस तक हो सकती है, ठीक है? कंटेंट्स क्या है, पर्पस क्या है।
अच्छा, अब सीवी का पर्पस क्या हो सकता है कि हम अपना सारा डिटेल बैकग्राउंड, एजुकेशनल बैकग्राउंड, प्रोफेशनल एक्सपीरियंस, स्किल्स और जो भी लाइक हमारी अचीवमेंट्स हैं, कोई रिसर्च है, पब्लिकेशंस है, वो सारी हमने सीवी में डिटेल में बताएंगे। जो करिकुलम वाइटी होगा आपका, बट जो रेज्यूमे होगा उसमें उन सब की हेडलाइंस हो सकती हैं, मेन मेन की पॉइंट्स हो सकते हैं, बुलेट पॉइंट्स में हो सकता है। और ये भी डिपेंड करता है कि वही बात के वर्ल्ड के किस रीजन में आप अप्लाई करें। फॉर एग्जाम्पल इंडिया पाकिस्तान की बात करें तो वहाँ पे इंटरचेंजेबली ही यूज हो जाता है और रेज्यूमे ज्यादा चल जाता है, बट कुछ कंट्रीज में ऐसा नहीं होता। ठीक है, लाइक यूएस में, यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे इसको। अच्छा, लेंथ की हम बात करें तो यहाँ पे resume includes your skills and qualifications for a specific role and it should typically be just 1 or 2 pages। ठीक है, जो रेज्यूमे होगा वो 1 या 2 पेजेस की लेंथ का हो सकता है और वो स्पेसिफिक रोल के लिए, यानी कि फॉर एग्जांपल अगर आपके अंदर, अगर मैं कहूँ कि लाइक मैं अपना बायोटेक का भी एक्सपीरियंस बताना चाह रही हूँ, अपना टीचिंग का भी एक्सपीरियंस बताना चाह रही हूँ, या अपना अल्फाउज एजुकेशन फाउंडेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से एज अ सीईओ उसमें मैं अपना कोई रोल ऐड कर रही हूँ, तो ये अब 3 डिफरेंट चीजें हैं। ठीक है, तो रेज्यूमे किसी एक चीज के लिए होगा। ठीक है, या वो मेरा बायोटेक का रेज्यूमे होगा, या वो मेरा एईएफ से रिलेटेड कोई रेज्यूमे हो सकता है, या फिर वो मेरा कंटेंट राइटिंग से रिलेटेड रेज्यूमे हो सकता है। तो वो किसी एक टॉपिक पे, बट जो सीवी होगी उसमें मैं अपनी सारी स्पेसिफिकेशंस या सारी जो रोल्स अपने ऐड कर सकती हूँ डिटेल्स में, उसका एजुकेशनल बैकग्राउंड और एक्सपीरियंस वगैरह। सो सीवी जो है उसकी लेंथ लिमिट इतनी ज्यादा नहीं ज्यादा होगी, एंड इज मच लॉन्गर देन मोस्ट रेज्यूमेज, रेज्यूमे से लॉन्गर ही होगी। बट क्योंकि इसमें क्या इंक्लूड है, मोर इन्फॉर्मेशन एंड मोर डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन ऑफ कोर्स वर्क, रिसर्च, पब्लिकेशंस एंड प्रेजेंटेशंस। में एक एक चीज हम वहाँ पे अपनी, हमने जो सर्टिफिकेट्स भी लिए, जो हमने प्रेजेंटेशन अगर कहीं दी है, कोई रिसर्च की है, कोई पब्लिकेशंस है हमारी, कोर्स वर्क में हमने क्या अचीव किया, क्या स्किल्स हमने सीखी, वो सारी चीजें हम सीवी में डिटेल में ऐड करेंगे। इसी तरह से एक्सपीरियंस और करियर टाइप के हिसाब से भी देखा जाए तो रेज्यूमेज आर यूज्ड व्हेन अप्लाइंग फॉर जॉब्स इन प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर्स। ज्यादातर प्राइवेट या पब्लिक सेक्टर्स में रेज्यूमेज यूज हो रहे हैं। ठीक है, और इंडस्ट्री पोजीशंस के लिए अगर हम अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, बट अगर हम एकेडेमिया में अप्लाई करते हैं तो सीवीज को ज्यादा प्रेफर किया जाता है, क्योंकि उसमें डिटेल्स आपका सारा आ रहा होता है। ठीक है, तो सीवी को एकेडमिक रोल्स या प्रोग्राम्स में अप्लाई किया जाता है, और फिर उसमें ग्रांट्स, फेलोशिप्स, कुछ भी आपने रिसर्च या टीचिंग पोजीशंस के लिए अगर आपने कोई फेलोशिप लेनी है, ग्रांट्स लेने हैं, ठीक है, तो उसके लिए वो आपकी सीवी मांग सकते हैं। You may have a CV if you are currently applying it or to have graduated from a master's or doctoral program। ठीक है, अगर हमने अभी कोई मास्टर डॉक्टर प्रोग्राम किया तो हमारे पास सीवी होनी चाहिए, लाइक डिटेल डॉक्यूमेंट भी हो, और रेज्यूमे आप अकॉर्डिंग पोजीशन के अप्लाई कर सकते हैं। जैसे हमने यहाँ पे डिस्कस किया कि रेज्यूमे हम स्पेसिफिक रोल के लिए अप्लाई करेंगे। ठीक है, अगर आप प्रोफेसर या रिसर्चर के तौर पे काम करते हो तो आपको सीवी आपकी वो मांग सकते हैं। अच्छा, जियोग्राफिक लोकेशन भी, जैसे यूएस में जो है रिज्यूमे सीवी जो है वो अलग अलग चीजें हैं बिल्कुल। ठीक है, और इनका पर्पस भी डिफरेंट है। बाकी रीजन जैसे यहाँ पे यूके, न्यूजीलैंड है, कुछ यूरोपियन कंट्रीज है, तो वहाँ पे सीवी टू डिस्क्राइब बोथ सीवी एंड रेज्यूमे स्टाइल डॉक्यूमेंट्स, उसमें दोनों को इंटरचेंजेबली ही वो यूज कर सकते हैं, और रेज्यूमे नहीं यूज करते। ठीक है, बस जैसे साउथ अफ्रीका है, ऑस्ट्रेलिया है, या इंडिया पाकिस्तान है, तो वहां पे सीवी और रेज्यूमे को एक दूसरे को ऑल्टरनेट बोल दिया जाता है। ठीक है, तो रेज्यूमे भी आपका हो जाता है, इनफ हो जाता है। ओके, सो यहाँ पे इंडीड इंडीड आपको पता होगा, अगर आपने इसको इंडीड पे लाइक जॉब आ रही होती, जॉब अपॉर्चुनिटीज आ रही होती हैं, तो उनका ये फॉर्मेट है रेज्यूमे का। लाइक रेज्यूमे कैसे होना चाहिए, स्टार्ट में आपका इस तरह से नेम एंड कॉन्टेक्ट इन्फॉर्मेशन हो, फिर आपकी समरी और ऑब्जेक्टिव आपने अपना, लाइक जिस रोल के लिए, जिस जॉब स्पेसिफिक रोल के लिए आप अप्लाई करना चाह रहे हो वो आपने यहाँ पे मेंशन कर दिया। फिर आपने प्रोफेशनल हिस्ट्री, जो अच्छा प्रोफेशनल हिस्ट्री आपने यानी कि अगर आपने कोई जॉब या इंटर्नशिप्स की है या वॉलंटियर भी की है तो वो आप यहाँ पे ऐड करेंगे। और मोस्ट रिसेंट फर्स्ट, यानी कि जो सबसे करंटली आपने किया है, सबसे रिसेंटली जो आपने किया है वो सबसे टॉप पे आएगा, फिर उससे पहले जो किया था, फिर उससे पहले, इस तरह से। फिर यहाँ पे आपने अपनी एजुकेशन बता दी। ठीक है, फिर आपने स्किल्स बता दी, और यहाँ पे ऑप्शनल जैसे रेफरेंस वगैरह या कोई ऑप्शनल चीज़ें, लैंग्वेजेस वगैरह आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, बट वो रेज्यूमे में ऑप्शनल है। ठीक है, इसी तरह यहाँ पे सीवी का फॉर्मेट दिया हुआ है, सीवी में वही चीज़ें हैं बट थोड़ी सी डिटेल में होंगी। सही है, नेम एंड कॉन्टेक्ट इन्फॉर्मेशन है, फिर समरी थोड़ी डिटेल्ड होगी, प्रोफेशनल हिस्ट्री ये भी आप जरा डिटेल बताएंगे, एजुकेशन भी डिटेल में बताएंगे, कहाँ से की, किस ईयर में की, सारा स्किल्स बताएंगे, अवार्ड से, वही सर्टिफिकेट से, अवार्ड से कोई भी आपने किए हैं, प्रेजेंटेशंस दी हैं वो आप बता सकते हैं, पब्लिकेशंस है अगर आपकी, फॉर एग्जांपल अगर आप एकेडेमिया में अप्लाई कर रहे हैं
तो आपकी कोई पब्लिकेशंस है, आपने रिसर्च के तौर पे किसी काम किया या फिर आपने किसी को असिस्ट नेक्स्ट मंथ में, तो उसकी डिटेल्स आपको ग्रुप में मिल जाएंगी, ठीक है। सो इफ़ यू थिंक दैट यू हैव लर्न समथिंग न्यू और आपका लर्निंग एक्सपीरियंस अच्छा रहा या कुछ ना कुछ आपको सीखने को मिला और आपने एंजॉय किया, ठीक है, तो आप अपने सिबलिंग्स के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ लाजमी शेयर कीजिएगा, सदका जारिया के तौर पर भी। और इसकी रिकॉर्डिंग्स जो हैं वो भी इंशाल्लाह अपलोड हो जाएंगी यूट्यूब पर, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। अगर आपने कोई क्लास मिस कर दिया है और आप उसको शेयर भी कर सकते हैं एज अ लाइक डेमो क्लास या डेमो कोर्स के तौर पे, ठीक है। तो इंशाल्लाह फीडबैक फॉर्म आपके साथ शेयर करेंगे और आपने फीडबैक लाजमी देना है, ठीक है। ओके, सो डू यू हैव एनी क्वेश्चन or anything you want to share with us or you want to suggest, you can share in the chat box. अच्छा, जीपी इज नॉट इम्प्रूविंग। अच्छा, आप ये भी देख सकती हैं कि आप कौन से सेमेस्टर में हैं अब, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आप 4-5 सेमेस्टर में हैं या 3rd सेमेस्टर में हैं अभी, तो आपके पास चांस है कि आप ना इसको इम्प्रूव कर सकें। बट वही बात है कि जीपीए आपका, अगर आप फॉर एग्जांपल आगे कहीं फर्दर अप्लाई करते हैं, तो आपका जीपीए इतना मैटर करता है कि उनकी लाइक एक स्पेसिफिक होती है स्टैंडर्ड कि इतना जीपीए हो तो आप अप्लाई कर सकते हैं, लाइक 3 या 3 से ज़्यादा जीपीए हो तो आपने आगे अप्लाई कर सकते हैं। तो उतना अपने जीपीए एटलीस्ट आप कोशिश करें कि हो आपका। और बाकी होता है कि फिर जैसे यूनिवर्सिटीज़ के एंट्री टेस्ट होते हैं, इंटरव्यूज़ होते हैं, तो अगर आप उसको अच्छे तरीके से क्वालिफाई कर लें तो होपफुली आपका मेरिट लिस्ट में नाम आ सकता है, ठीक है। तो वही बात है कि जिस अब फॉर एग्जांपल आपको लगता है ना कि आपने इस पे काम करना है या ये प्रॉब्लम है, अब आपने एक आइडेंटिफाई कर ली प्रॉब्लम, अब आप ये देखें कि आपका जीपीए अगर इशू है तो किस वजह से इशू आ रहा है, ठीक है। अगर आपका क्या वहाँ पे मसला क्या है, असल मसला कहाँ कहाँ पे है जो आपको इम्प्रूव करना चाहिए, आपने पहले उसको आइडेंटिफाई करना है। तो उसको आप आइडेंटिफाई करें, फिर आप उसके ऊपर वर्किंग स्टार्ट करें, फिर आप वहाँ पे अपना गोल सेट कर सकते। फॉर एग्जांपल आपको लगता है कि आप असाइनमेंट्स टाइम पे नहीं दे पा रही हैं, आपके क्विज़ेज़ अच्छे नहीं हो रहे, आपके इंटरनल्स में मार्क्स अच्छे नहीं आ रहे, मिड्स में अच्छे नहीं आ रहे या फाइनल्स में आपको कोई प्रॉब्लम हो रहा है, तो आप अपनी गोल सेटिंग करें कि आप किस तरह से उसको अचीव कर सकती हैं, ठीक है। टाइम अलॉट करें और अपने आप को डेडलाइंस प्रोवाइड करें, ठीक है। अब इट डिपेंड्स के इशू कहाँ पे है। ओके, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन करियर काउंसलिंग क्लास नहीं दी, यूट्यूब से सेल्फ एक्चुअलाइजेशन क्लास एक असाइनमेंट सेंड कर दी थी। ओके, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन वो असल में, अच्छा वो जो मैंने आपके साथ लिंक शेयर किए थे वो हमारे प्रीवियस वर्कशॉप्स हैं, वो हो चुकी हैं। वो मैंने आपको लाइक इसलिए सेंड की थी कि अगर आप मज़ीद उसमें नॉलेज लेना चाहें या मज़ीद आप लर्न करना चाह रहे हैं तो उस वजह से, ठीक है। ओके, बाकी कोई इशू नहीं है इसका। अच्छा, अटेंडेंस लिंक महानूर, आप अटेंडेंस लिंक अभी शेयर कर सकती हैं और अगर कोई इशू है तो कोई बात नहीं, फिर हम ग्रुप में शेयर कर देंगे, ठीक है। क्योंकि महानूर का आई थिंक इशू है, उनका फैमिली डेथ हुई थी क्या, तो वो थोड़ा लेट भी हो गई इस वजह से। ओके, सो एनी अदर क्वेश्चन, any other question from your side or anything you wanna share with us, you are most welcome. ओके, सो मैं अगेन बता दूं कि हमने इंटीग्रेटेड इस्लामिक अप्रोच टू करियर सक्सेस का एडवांस्ड कोर्स जो है वो लॉन्च करना है इंशाल्लाह नेक्स्ट मंथ